तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोग रीड करिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ए एंड बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम्स आर 3/7 एंड 5/7। मतलब ये दिया है कि 2 बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं टाइम पे, उनकी प्रोबेबिलिटी टाइम पे आने की है 3/7 और 5/7। ठीक है, ये है टाइम पे आने की। इसका मतलब न टाइम पे आने का मतलब क्या हुआ, 4/7 एंड 2/7। अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम। बता रहा है कि मान लिया जाए कि ए टाइम पे आता हो और बी टी टाइम पे आता हो, आर इंडिपेंडेंट पर हो। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम। तो ये माना प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कोई एक ही स्टूडेंट हो जो टाइम पे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी, तो टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है किसी एक बच्चे की जो टाइम पे आए। ठीक है ना, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और उसको समझें उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आप जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में शेयर किए कि जिससे थोड़ा व्यू ज़्यादा है तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप डायरेक्टली मुझसे जो है व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, कमेंट भी बोल सकते हैं। मैं उसको जो है कोशिश करूंगा पूरा करने की टाइम के हिसाब से। ठीक है, कैसा टाइम एडजस्टमेंट होता है। तो आइए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आपने देखा, ये प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हमने क्या मान लेना है कि 3/7 और 5/7 हमारी टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी है ना, टाइम पे आने की। तो अगर हम ये कहें कि ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन हमारा मान लीजिए ए के टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5/कितना है, तो 3/7 है, 3/7। ठीक है, और न आने की अगर हम बोले न आने कैसे होती है, तो 4/7 हो गई। फिर इवेंट है बी के जो है टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे हम लोग पी भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है ना, पी ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/7 है। और न आने की जो प्रोबेबिलिटी है इसके, वो हमारी हो गई कितनी, तो 2/7। क्योंकि आने की अगर 3/7 होगी तो न आने की 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट 4 हो गया। आने की बी की 5/7, तो न आने की 7 में से 5 2 आ जाएगा। अब देखिए पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, कोई 1 आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, राइट सबसे पहले है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन देम टू कमिंग स्कूल इन टाइम। कोई एक स्कूल में आए। ठीक है, तो बोलेंगे पी क्या है, प्रोबेबिलिटी किसका है, ओनली वन कमिंग स्कूल इन टाइम। कोई एक जो है टाइम पे स्कूल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यही बताना है। तो देखिए करनी क्या हम लोग को, अगर हम लिखेंगे PEA, अगर ये टाइम पे आए, ठीक है, तो इसका मतलब PB क्या होगा, PEB ये टाइम पे न आए, यही ना मतलब हुआ यहाँ पे, ये टाइम पे न आए। फिर अगला प्लस, अब PEA ये टाइम पे न आए तो कौन टाइम पे आएगा, PBA आ जाएगा, ये टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी होगी। इसको सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे PEA 3/7 होगा और न आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगा। फिर प्लस न आने की प्रोबेबिलिटी इसकी 4/7 हो गई और आने की प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई, 5/7 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6/7 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 20/7, 49 होगा यहाँ पे 49 और यहाँ पर भी 49। सॉल्व कर लेंगे तो 26/49 ये हमारा हो गया किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी है। किसके, किसी एक के टाइम आने की प्रोबेबिलिटी, किसके ये नहीं बता, कोई एक टाइम पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है
क्योंकि ये बताया पी ए ये आएगा तो ये नहीं आएगा, फिर प्लस कर दो, अगर ये आएगा दूसरा वाला तो ये नहीं आएगा, तो और दोनों को ऐड कर देंगे तो किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी टाइम पे 2 नहीं, ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन और बोल दिया है कि राइट एटलीस्ट 1 एडवांटेज कमिंग स्कूल आने का। अब देखिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और ये वाला अगर नहीं लिखते तो आंसर नहीं मिलेगा। तो इसमें एक छोटा सा जो है क्वेश्चन डाल रखा है, क्या डाल रखा है कि अगर हम टाइम पे स्कूल आएंगे तो क्या इससे पता चलता है। तो देखिए अगर हम टाइम पे स्कूल आते हैं, ठीक है, हम लोग की सबसे पहले क्या, अगर टाइम पे स्कूल आएंगे तो डिसिप्लिन क्या होगा, डिसिप्लिन को हम लोग मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इसीलिए, ठीक है, क्या होगा, हम लोग का डिसिप्लिन मेंटेन होगा और डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब डिसिप्लिन होने के लिए हम लोग को टाइम पे आना पड़ता है, और डेवलपमेंट हम लोग का क्या होगा, इससे हम लोग का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हम लोग को जो है और कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। तो अगर स्कूल टाइम से आएंगे तो क्या होगा, स्कूल का जो रूल है वो मेंटेन होगा, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा और यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा। ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है, राइट एटलीस्ट 1 एडवांटेज आप, ठीक है। तो ये हम लोग का स्कूल का डेवलपमेंट हो गया। इसेंशियल डेवलपमेंट हमारा जो एक तरह से डेवलपमेंट होगा, कैसे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट मान सकते हैं, विजुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ डेवलपमेंट हम लोग का होगा इंडिविजुअल, मतलब हमारा अगर हम टाइमली आते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हम लोग का होगा, हमारा खुद का डेवलपमेंट होगा। तो ये इसका जो है ये वैल्यू का क्वेश्चन होता है, वैल्यू बेस वाला, तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत नीड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी होती है। तो जो लिखा है वहाँ पे 6/49 है प्लस 20/49 है, 26/49। तो ये जो इसमें लाइट जल रहा है तो ये आपने, ठीक है, देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।